नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुक करेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने शनिवार को जिला अस्पताल पहुंचकर घायल मरीजों का हाल जाना। 9 महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं अधिकारियों ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने भी अस्पताल जाकर निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में कल एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के द्वारा घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया और जो घायलों के उपचार हेतु जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। उसके बाद रात में पूर्व मंत्री व विधायक मनोज पांडे, जो कि ऊंचाहार से विधायक हैं, मनोज कुमार पांडे, उन्होंने भी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और जो 5 लोग घायल हैं उनके उपचार के लिए सीएमएस को तत्काल निर्देशित किया गया है कि इनके उपचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं घटने का उच्च स्तरीय जांच कराने की भी बात कही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की गई है कि गंगा एक्सप्रेसवे के जो पुल निर्माणाधीन है उस पर आम जनमानस के लिए अभी नहीं खुला था, उसके बाद भी ये गाड़ी वहाँ पर कैसे गई है, क्या कैसे पुल पे पहुँची। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, क्या? नहीं, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। हमारी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड दीनसा गौरा के ये चूली ग्राम पंचायत का है, जिसमें एक अनियंत्रित गाड़ी ने कई लोगों को कुचल करके मार दिया, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 4 की संख्या में यहाँ पर लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैंने जिलाधिकारी से भी कहा है और यहाँ के चिकित्सा अधिकारी से कहा और चिकित्सकों से बात कर रहे हैं कि इनकी अच्छी बेहतर इलाज हो। ये बात कई लोगों का भी जो जांचें होनी उन जांचों के लिए भी हमने कहा है। इस पूरे दुखी परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। सब हमारे परिवार के लोग हैं और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है। इसकी भी जांच कराएंगे हम उच्च स्तरीय। घटना घटी कैसे और किसकी लापरवाही से घटना घटी, इतनी जानें चली गई और उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। क्या कहेंगे? 5 लोग भी घायल भी हैं, उसको लेकर क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल घायलों का पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो घायल हैं इनका जीवन बचे, इनका बेहतर इलाज हो सके और इसी को देखने हम आए हैं और इस पर पूरी तरीके से हमारी निगाह है और अभी हम यहीं रुके हैं जब तक ये ठीक से अच्छा से इनका इलाज शुरू नहीं हो जाता। देखिए, थाना जगतपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे वहां से क्रॉस करती है, तो उसी गंगा एक्सप्रेसवे पे एक अनियंत्रित कार ने, जो कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे पब्लिकली पूरा ओपन भी नहीं हुआ है, तो उस पे एक कार आ रही थी तेज गति से। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां वहां पर ग्रामीण भोज कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, तो उसी कार से उनकी टक्कर हो गई है, जिसमें अभी जो कुछ सूचना आ रही है उसमें 4 महिलाएं मृत हो गई हैं और 4 अन्य घायल होने की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज किया जा रहा है और आगे की अन्य विधि कार्यवाही की जा रही है। जल्दी ही उस गाड़ी के जो है गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी का ड्राइवर फरार हुआ है। जल्दी ही उसको गिरफ्तारी कर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां बिटूर थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र छात्राओं ने अपनी मांगे पूरी न होने पर मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज लेट फीस वसूल रहा है और कुछ शिक्षकों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। छात्रों ने लेट फीस खत्म करने और उत्पीड़न रोकने की मांग उठाई। गेट बंद मिलने से आक्रोश और बढ़ गया। वहीं मौके पर थाना पुलिस, जोन अधिकारी और पीएससी बल तैनात रहकर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है। बिठूर में कुछ स्टूडेंट्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का एक प्रतिनिधिमंडल कॉलेज प्रशासन से बातचीत कर रहा है। शीघ्र ही इसका सलूशन निकाला जाएगा।
मौके पर पुलिस डिप्लॉयमेंट है, अधिकारी मौके पर मौजूद है, पीएसी मौके पर मौजूद है। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। महाराणा प्रताप कॉलेज थाना बिठूर में कुछ खबर कानपुर से है, जहां सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा के नेता एसआईआर में पीटीए के वोट कटवा रहे हैं। इस पर बीजेपी बुंदेलखंड नेता अनूप अवस्थी ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष का यही काम है। उन्होंने साफ किया कि सपा नेताओं को एसआईआर का सही मतलब भी नहीं पता है। अवस्थी ने विपक्ष को एसआईआर की प्रक्रिया और महत्व भली भांति समझाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के वोट में हेराफेरी नहीं कर रही है और विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। आगाह कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी साजिश करके चुनाव लड़ना चाहती है और एसआईआर के माध्यम से वोट काटने की साजिश हो रही है। आज खुलेआम ये साजिश पता चली है। लगभग हर बूथ पर विशेष पीडीए के लोगों के वोट काटने के लिए वोटर लिस्ट के आधार पर फॉर्म भर के भाजपा के मंडल अध्यक्षों द्वारा भेजे जा रहे हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया पे 2 वीडियो पोस्ट किए जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष बंडल फेंक के भागे हैं, सुपरवाइजरों को बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गंभीर नेता बीएलओ को घर पे बुला के धमका रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाएगी अगर फॉर्म नहीं लोगे तो। जबकि फॉर्म लेने का नियम जो अधिकारियों से बात हुई, चुनाव आयोग का जो निर्देश है वो ये कि एक बीएलए एक दिन में 10 फॉर्म केवल दे सकता है और वो भी तब जब वो सत्यापित होने हो। फॉर्म देने वाला व्यक्ति का नाम, पता, एपिक नंबर होना चाहिए और वो व्यक्ति बीएलए नहीं होगा, वो कोई शिकायत करता न्यूट्रल होगा। तो 10 फॉर्म एक बीएलए दे सकता है फॉर्म काटने के लिए या जोड़ने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बूथ नंबर 148 कितने फॉर्म है, देखिए कितने फॉर्म है। ये बूथ नंबर 143 कितने फॉर्म, इसका वीडियो मैंने जारी किया। वो गेट पे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी नेता बूथ के गेट पे छोड़ के भाग गया। ये नारायण धर्मशाला बूथ संख्या 147, ये कितने फॉर्म है। ये बूथ संख्या 146, ये कितने फॉर्म है। बूथ संख्या 149, बूथ संख्या 145, बूथ संख्या 144 और ये जो साथी मेरे पास बैठे हैं इनकी वोट काटने का फॉर्म इसे भरा हुआ है। ये फॉर्म में सब में एक ही जैसे दस्तखत है। आप इसको जूम करो, पर एक विमल नाम के व्यक्ति ने साइन कर दिया, सब पर विमल, ना कोई नाम है ना कोई पता है ना कोई विमल साइन, सब पर एक साइन विमल का। ये कौन विमल है भाई, ये कौन विमल है। ये देखिए इसमें उमेश है, इस बूथ पे सबका साइन उमेश है, ये उमेश है कि नाम न पता और सब प्रिंटेड फॉर्म्स हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ही फॉर्म आ रहे हैं। ये देखिए ये कोई है सुनील, ये सुनील है, सब में इसमें सुनील है कोई और सब प्रिंटेड फॉर्म्स हैं। ये चुनाव आयोग की सीधे ये इस पर जितेंद्र है, हर फॉर्म पर जितेंद्र है। ये कौन जितेंद्र है, केवल जितेंद्र। ये मोहम्मद अदनान, ये इस पर ईशांत, कोई ना नाम है ना कोई नंबर है ना कोई एपिक नंबर है, सब प्रिंटेड फॉर्म्स है, सब फॉर्म प्रिंटेड बूथ नंबर लिखा हुआ है। अगर आप एक फॉर्म देखेंगे तो ये है फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, टाइप किया फॉर्म, सारे एक तरफ से एक धर्म विशेष जाति विशेष के लोग नाम सीरियल से वोटर लिस्ट देख करके। मेरी पार्टी के गंभीर नेता अभी एक इम्तियाज रसूल कुरैशी जी का फोन आया, उनका खुद का उनके परिवार ये ओवैस है। इसका जितने भी मेरे कई जगहों से फोन आए हैं, अभी और भी मैंने वीडियो जारी की, लगभग 2000 फॉर्म वार्ड अनवरगंज के 2000 फॉर्म एक ही जगह पे फेंक के चला गया है वहां का मंडल अध्यक्ष का आदमी। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से वोट काटने की साजिश कर रही है, खुलेआम कर रही है। जो ये लोग पॉपुलैरिटी पे नहीं जीत पा रहे हैं, काम पे नहीं जीत पा रहे हैं, वो सारी सीटें ये साजिश के बल पे जीतना चाहते हैं। इसे सभी हमारे पीडीए प्रहरी, सभी बीएलए, सभी पार्टी के लोग सजग रहे, अपने बूथों पर रहे, हर फॉर्म पर नजर रखें। अगर एक भी फॉर्म फर्जी वाला व्यक्ति पकड़ में आए तो उस पर एफआईआर कराई जाएगी। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अभी दीपक शुक्ला जो मंडल अध्यक्ष ये फॉर्म फेंक करके गया है और एक नीरज सोनकर जो चंद्रकांत द्विवेदी सारे फॉर्म फेंक के गया है अभी अनवरगंज वार्ड में, इन दोनों लोगों को चिन्हित करके इनकी वीडियो फोटोग्राफी दिखा के, सीसीटीवी फुटेज देख के, इनकी सीडीआर देख करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ वाजपेयी का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पीडीए का वोट काट रहे हैं इस एफआईआर पर। क्या कहना है आपका? जब से एसआईआर चला है लगातार इस देश के अंदर आप देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं एसआईआर का मतलब है सिर्फ इंडियन रहेंगे, एस से सिर्फ, आई से इंडियन, और आर से रहेंगे, सिर्फ इंडियन रहेंगे। इस तरीके की बात करने वाले लोग निश्चित तौर पर
जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो रोहिंग्या है, जो घुसपैठ कर जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके रह रहे हैं। कानपुर की बात करें तो हिंदू कब्रिस्तान में 1000 से 1500 वोट जो बढ़ा है, ये सब चीज़ें जनता को पता है। लगातार इस तरीके की बात करके जनता को गुमराह करना। आपने देखा होगा कि आज से 3 वर्ष पूर्व जब CAA आया था, भारतीय नागरिक संशोधन कानून, तब भी इस तरीके की बात पूरे देश में प्रोपोगंडा करके यही दल थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, कि साहब देश से निकाल दिया जाएगा। ये कुछ नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ममता बनर्जी और राहुल गांधी पूरे देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का ये कुत्सित प्रयास हो रहा है, जो ये अपने मंसूबे पर कभी खरे नहीं उतर सकते। क्योंकि मैंने पहले कहा, SIR का मतलब है कि शुद्ध सूची बने, शुद्ध सूची से मतदान हो, लोकतंत्र की जो परंपरा है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे। इन लोगों का शुरू से रहा है कि लोकतंत्र को कैसे गला घोटा जाए, लोकतंत्र को कैसे खराब किया जाए। इसलिए लगातार इस तरीके अनावश्यक तरीके की बातें लगातार, अमिताभ वाजपेयी नहीं, अखिलेश यादव भी वही बोलते, तो वही भाषा बोल रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी क्या होते हैं? अखिलेश यादव ही वही बोल रहे हैं कि किसका बचाव कर रहे हैं। अगर एक 50 गज के मकान में 150 वोट बना है तो ये किसका बचाव कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये आप देखे होंगे कि जागमऊ में राजा ययाति का किला है, वहां पर वोट बने। तो लगातार जो लोग घुसपैठ करके हिंदुस्तान की धरती पर घुस आए हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह ये लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आयोग से मांग है कि जो SIR हो रहा है ये बिल्कुल शुद्ध हो। आयोग ठीक काम कर रहा है, SIR पे काम हो रहा है। जो इंडिया में रहने वाले लोग रहेंगे, वो किसी धर्म जात के हो, मुसलमानों को बरगलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी बंद करें। क्योंकि मुसलमान समझ चुका है, CAA पर भी आपने बरगलाया था, SIR पर भी आप बरगला रहे हैं, आपके मंसूबे कभी पूर्ण नहीं होंगे। खबर मेरठ से है, जहां संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मेरठ में आयोजित हिंदू सम्मेलन में धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने शिरकत की। मंच से उन्होंने जिहादियों पर निशाना साधते हुए कड़ा रुख अपनाया। अपने भाषण में उन्होंने मानव तस्करी और डेमोग्राफी के मुद्दे पर गंभीर चेतावनी दी। सम्मेलन में उपस्थित हिंदुओं से उन्होंने गौमाता के संरक्षण और गाय पालन करने की अपील की। वहीं इस मौके पर उन्होंने सामाजिक और धार्मिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के आज मेरठ पहुंचे हैं विराट हिंदू सम्मेलन में। सर, आपने जनसंख्या को लेकर एक अभी मंच से जो है आह्वान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हर जगह जाता हूँ कि अगर मुझे 10 मुद्दे बोलने हैं तो भी उसमें मैं जनसंख्या का मुद्दा रखता हूँ, और एक ही मुद्दा बोलना है तो मैं जनसंख्या पे बोलता हूँ। क्योंकि मेरठ तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिम उत्तर प्रदेश यही हाल है, डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है, और इसलिए मैं हर भाषण में ये मुद्दा उठाता हूँ। आज तो मैं एक संपन्न क्षेत्र में था, सारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, तो मैंने सबको पूछा कि इस घर में लोग रहते कितने हैं और अगली पीढ़ी में कितने रहेंगे। तो घर है, गाड़ी है, सब है, लेकिन बच्चे नहीं है। तो वो करने का आह्वान किया है, और मुझे लगता है कि ये आवश्यकता भी है, और ये होगा, और ये होगा तो ही हम बचेंगे। सर, एक सवाल और मेरा, मानव तस्करी को लेकर आपने एक डिबेट की थी, उसके बाद से अब जो आंकड़े हैं, दिल्ली हो या फिर अब NCR के क्षेत्र भी सामने आने लगे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो एक लंबी सीरीज चलाई जी, और मैंने कहा था कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है, और प्रति घंटे लोग देश भर में बड़ी संख्या में गायब हो रहे हैं। तो ये एक प्लान है, प्लान के तहत हिंदुओं की संख्या घट रही है, हिंदुओं की महिला की संख्या घट रही है, और जब एक महिला घटती है ना, तो फिर वो एक हिंदू कम नहीं होता है, 7 पीढ़ियां। तो कौन लोग है, कौन नेक्सस है, क्या नेक्सस है? सारा जिहादी नेक्सस है, मैंने तो पूरा इसके पीछे एक्सपोज किया हुआ है। अब मुझे, तब मैंने जब ये सीरीज चलाई तब तो किसी को लगा नहीं कि इतना खतरनाक होगा, लेकिन अकेले दिल्ली में ही 600 या 800 का आंकड़ा सामने आया है, तो आप समझ में आ रहा है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के, जिन्होंने मानव तस्करी को लेकर भी पहले जो डिबेट की थी, अब वो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट सामने निकलकर सामने आने लगे हैं।
चाहे वो दिल्ली हो और या फिर वो एनसीआर के क्षेत्र हो, उनकी भी बिल्कुल स्पष्ट बात करें तो बिल्कुल अब जो आंकड़े हैं वो एनसीआर क्षेत्रों से भी निकलकर सामने आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज मेरठ। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद की गौना वन रेंज में खैर के पेड़ों का अवैध कटान जारी है। डोगरा डिगरवार बीट के कुटका जंगल और करतलिया आरक्षित वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद वन मंत्री ने जिलाधिकारी और डीएफओ से जांच रिपोर्ट मांगी। वहीं ग्रामीणों ने कटान की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन वन विभाग अब सबूत मिटाने में लगा हुआ है। जेसीबी मशीन से पेड़ के अवशेष नष्ट किए जा रहे हैं। वहीं नवांग तुक अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही और इसी पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी। वृक्षों के कटान के मामला जो संज्ञान में है, खैर के पेड़ों की हजारों की संख्या में, इस मामले में आपका क्या कहना? आज ही ये प्रकरण संज्ञान में आया है और कि गौना रेंज में कुछ खैर के पेड़ का कटान हुआ है, तो उसके फलस्वरूप एसडीओ साहब के माध्यम से एक जांच टीम गठित की गई है। वो जांच करेगी। जांच के मामले में जो प्रकाश में आएगा उसको हम फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कब तक रिपोर्ट आने की संभावना है? अभी आज ही चूंकि संज्ञान में आया है और गठित भी की गई है, तो उसको कुछ समय चाहिए। सर, वो जो पेड़ कटे हैं उनको नीचे से वो नष्ट किया जा रहा है, मतलब सबूत मिटाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी क्या है? अगर इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आता है तो जांच टीम उसको रिपोर्ट भी करेगी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी। वन मंत्री के लिए भाजपा नेता ने एक लेटर पैड जारी लिख के शिकायत भी की है जी। उसका भी मामला सामने आया कि मैं उसको इसीलिए जांच करवाई जा रही है इसकी, और जांच में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलो ठीक। यूपी के कानपुर में फिल्म घुसखोर पंडित के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में शंखनाद पार्टी के सदस्यों ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फिल्म निर्माता नीरज पांडे, निर्देशक रितेश उत्साह और अभिनेता मनोज बाजपेयी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पार्टी का कहना है कि फिल्म हिंदुओं को जातियों में बांटकर आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है और जाति विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर सामाजिक माहौल खराब कर रही है। जी आज ये बताएं, आज किस लिए यहाँ पे करते हैं? घूसखोर पंडित एक फिल्म आई हुई है, उसके विरोध में हम लोगों को ये ज्ञापन किया हुआ है। इसका धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिस प्रकार से देश में देख रहे हैं हिंदुओं को जातियों में, धर्मों में बांटने का कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर के ये हमारा प्रदर्शन है। आज घूसखोर पंडित आई है, कल हत्यारा ठाकुर आएगी, परसों लालची बनिया। अगर इनकी अभी हम लोगों ने रोक नहीं लगाई तो इस प्रकार से आपको ये क्रम सुनाई पड़ते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन है कि इस प्रकार की फिल्मों का पूरी तरीके से बहिष्कार है और इनको पूरी तरीके से बंद करें। और जाति निषेध अधिनियम की हमारी मांग है कि जाति प्रमाण पत्र जारी होने का काम बंद किया जाए, जिससे समाज में एकता आएगी। लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या करेंगे? अगर हमारा एक्शन नहीं हो तो इससे हम लोग जो है लखनऊ में जाकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और जरूरत पड़े तो हम संसद भवन का घेराव भी करने से नहीं चूकेंगे। यूपी के कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फर्जी जीएसटी फर्मों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार आरोपी कमल गौरव साहू और एतिहाम हुसैन ने फर्जी और अस्तित्वहीन फर्मों का निर्माण कर कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण कराया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वहीं डीसीपी क्राइम एसके सिंह ने बताया कि अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी नामक फर्म पूरी तरह से फर्जी पाई गई और जांच में पता चला कि इस गिरोह ने लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा टैक्स चोरी की। देखिए, आप जैसा कि अवगत हैं कि इस कानपुर शहर में 20 जीएसटी के केस मुकदमे लिखे गए थे और फाइनली सभी मुकदमे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुए हैं। और क्राइम नंबर 270 जो कल्याणपुर का है, इसमें 2.66 CR का 266 लाख का मतलब ये एक टैक्स चोरी का था। और ये एक अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी है और इसका जो मेन था, जो रजिस्टर्ड थी, वो दलहन और तिलहन के नाम पे था। लेकिन फाइनली जो एक्यूज पकड़े गए हैं, इन्होंने मूंगफली का ट्रेडिंग करी थी और ये झांसी से इसकी हुई थी।
हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम थी, इसके राजदेव पुनिया हमारे इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने जब इसकी तहकीकात की, हमने डिवाइस को चेक किया, डिवाइस के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल लिया, आईपी लिया, तो जो इनका जो बेसिक था, बेसिकली ये सब बोकस कंपनियां होती हैं, लेकिन फाइनली ये कहीं ना कहीं गलती करते हैं, क्योंकि फाइनली ये टैक्स का जो आईटीसी होती है वो क्लेम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2.66 ईआर का अगर इन्होंने आईटीसी का क्लेम किया है तो कितने माल की गलत सप्लाई की होगी। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को भी आके इसको अरेस्ट किया है। एक इसमें एहतसाम है जो सीए था, जो इसका पूरा का पूरा नेटवर्क चलाता था, और एक कमल साहू करके है। ये दोनों एक्यूज अरेस्ट हैं। जो मेन एक्यूज है उस पर हमारी टीम लगी हुई है, अभी उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हमारी टीम उसके क्लोज मॉनिटरिंग में है और जल्दी हम उसको अरेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी लेयर में कौन कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन और लोग शामिल थे, उन पे हमारी कार्रवाई होगी। लेकिन प्राइमरी जो फर्स्ट लेयर होती है, जिन्होंने बेनिफिट लिया है, उस कंपनी की हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, जो अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी है, और उसके जो मेन करता धरता है वो, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। उनको जो सपोर्ट करते थे, ये 2 एक्यूज अरेस्ट होकर के आज जेल जा रहे हैं। नहीं, वो अलग अलग है, अलग अलग थानों में दर्ज हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 2 महीने पहले पूरे स्टेट में अभियान चला था, और इसकी मॉनिटरिंग शासन लेवल पे भी हो रही है, डीजीपी सर के साथ की भी लेवल पे हो रही है, और यहाँ पे कई थानों में मुकदमे लिखे गए थे। तो ये एक बड़ा जो जीएसटी का डिपार्टमेंट है, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसने इस पर कार्रवाई करी थी। फिर फाइनली हमारे पुलिस कमिश्नर सर श्री रघुवीर सर के निर्देश पे ये हुआ कि इसको एक सेंट्रलाइज इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और इसमें जो बेसिकली, क्योंकि ये बड़े छद्म होते हैं, इनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वास्तविक में कहीं न कहीं ये गलती करते हैं, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के माध्यम से। उसी पे हमारी टीम स्पेशलाइज लगाया गया है। हम लोगों ने इसमें साइबर सेल को लगाया है, सर्विलांस को भी लगाया है, जो इसके एक्सपर्ट हैं उन पे काम चल रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इंस्पेक्टर कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल हमारी टीम लगी है जो इस पे उनको मदद करती है। दोनों भी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेसिकली जब ये कंपनी बनाते हैं इनवार्ड आउटवार्ड, बेसिकली जो टैक्स की चोरी का होता है वो एक आईटीसी कहते हैं, जो इसका जो बेसिक उसका होता है, टैक्स क्रेडिट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उस आईटीसी को ये क्लेम करते हैं, और उस आईटीसी में जैसे जैसे सामान आगे बिकता जाता है तो लास्ट वाले को जो टैक्स बहुत थोड़ा सा होता है, बाकी पीछे वाला वो देता चला जाता है। पीछे वाला देता इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी कहीं एग्जिस्ट करती नहीं, तो फाइनली जो लास्ट वाला होता है वही इसके बीच का होता है। और एक मतलब बड़ा टेक्निकल वर्ड है इसमें, तो हम लोग थ्रू इनवाइस, जैसे इन्होंने जिसको सामान दिया वो सामान पे कहाँ पे गया, तो इनकी इनवाइस भी कभी जब भी फर्जी होती है। जैसे में एक होता है कि इनवाइस B2, BA, तो इस तमाम उसमें टेक्निकल वर्ड हैं। लेकिन फाइनली जो सिस्टम जो यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं, उससे हम लोग उसके तह तक जाने का प्रयास करते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये एक रावतपुर के हैं बेसिकली, और प्रेस नोट में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और ये बेसिकली वही जो फर्जी इनवाइस जारी करते हैं, उस इनवाइस के आधार पे, क्योंकि सरकार को तो इन्होंने दिखा दिया कितना टैक्स का, लेकिन वो कंपनी होती नहीं एग्जिस्टेंस में, तो वो टैक्स जाता नहीं, तो फाइनली कैलकुलेट करते हैं। इनकी जो कंपनियां जैसे खुलती हैं वो सब फर्जी पते पे खुलती हैं, वो किसी का मोबाइल नंबर फर्जी होगा, बाकी फर्जी होगा, पता फर्जी होगा। ऐसे ऐसे लोगों के मकान हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके मकान पे हमारी कंपनी चल रही है, तो किसी की राह चलते कर लेते हैं। लेकिन जब सिस्टम यूज करते हैं, इंटरनेट जब यूज करते हैं, तो वो एक कहीं न कहीं हमको लीड देता है, उसके माध्यम से फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ में तो बहुत नहीं बताता है कोई, लेकिन हम जब सिस्टम उनके लैपटॉप को बाकी चीज़ों को करेंगे तो वो डाटा हमको जो मिलेगा, उस डाटा से हमको मजबूती मिलेगी, और वही हमारा एक कोर्ट में प्रोड्यूस करने का आधार बनेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इन्होंने जिसको भी सपोर्ट किया होगा, होता क्या है मार्केट में इनके जो एजेंट होते हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तुम्हारी टैक्स की चोरी बचा दूंगा और आप हमसे ये कर लो, ये बिलिंग ले लो, तो बिलिंग वो करके अपनी टैक्स की चोरी बचाते हैं, और चूँकि फाइनली लास्ट में वो कोई कंपनी होती नहीं। यूपी के कानपुर में लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार की टक्कर मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को हुई इस घटना में कार ने कई लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट में कार चालक का नाम दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन पुलिस जांच में यह पता चला कि कार शिवम मिश्रा चला रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस कार्रवाई में अड़चन सामने आई। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ग्वाल टोली थाने की टीम के मिश्रा के बंगले आर्यनगर
परशुराम वाटिका के सामने पहुंची। पुलिस ने घंटी बजवाई, दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मीडिया कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि बंगले में उनके बॉडीगार्ड मौजूद थे, जो पुलिस को नजरअंदाज करते दिखे। जांच के लिए पहुंचे दरोगा शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि गेट नहीं खोला गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। नहीं, जो दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। क्या पूरा मामला है मेरे संज्ञान में नहीं। मैं केवल आपके सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है, और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम कर। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL 11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ, और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम KK मिश्रा है। और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे पीछे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से, और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे एक सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है, और अब उनका नाम प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इशू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। और ये अब पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला है या छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय ग्वालटोली थाने में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा, बाउंसरों के द्वारा ढका जा रहा था, बल्कि उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है। तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया, उसमें FIR पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम सोनू त्रिपाठी है। घर का घटना ये, हम और विशाल हमारे ये मामा लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने थोड़ा सा भी, तो उसकी दुकान पे टी-शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया तो टी-शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड हटे। जैसे ये साइड हटे नहीं तो तुरंत कहते पीछे से हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोग से इनकी भैंसा भैंसी हो गई। वो लोग कहते नहीं, उनके साहब का अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे, जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो
तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। तो उनको वो लोग कहाँ लेके गए हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी ला के थाने में कहा कि आप लोग, ये घटना पावर हाउस चौराहे पे हुई थी और बुलेट में हमारी टक्कर मारी है। और ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जिसका नंबर है DL 11 CF 4018। जो टक्कर मारी उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? उनकी उम्र लमसम होगी 40-45 साल लमसम होगी। अभी आप कहाँ पर हैं? हम लोग इसमें गुवाहाटी थाने में खड़े हैं। आपने तहरीर दी है? हमने तहरीर दे दी क्या है। मांग करेंगे? हैं? क्या मांग करी है? हमने मांग ये कही है कि भाई जो दो लड़के दोनों उनकी भी देख रेख करी जाए, जो उनके चोट लगी है, प्लस हमारी गाड़ी है तो हमारी गाड़ी की अपने जो हो वो देखी जाए, प्लस जो हम लोग के चोट पर लगी हो तो हम लोग की सुरक्षा करी जाए। जानकारी करी किसकी गाड़ी? जानकारी कोई बता रहे हैं कि BK मिश्रा करके कोई है, उनकी गाड़ी है, कोई मिश्रा जी की गाड़ी है। कोई कौन मिश्रा जी है? घायल तो टोटल देखा जाए तो 3 लोग हैं और 2 लोग तो थाने जा चुके हैं और हम लोग हल्की फुल्की छोड़ लेंगे। हम केवल शिवम मिश्रा, शिवम की केवल हम तलाश कर रहा हूँ बस, और कोई जांच नहीं कर रहा हूँ। एक एक्सीडेंटल मामला आपको पता ही है, तो हम उसको बस तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई सर? सर मुलाकात हुई कि नहीं इससे? अभी हमसे नहीं हुई। आपसे नहीं हुई? आज लेके जाएंगे क्या? अभी आप मिल जाएंगे तो ले जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ले जाएंगे। मेरे पास फुटेज है, वो घर के अंदर है वो। तो कोई बात नहीं, खुले तो दरवाजा तो खुले, दरवाजा खुलेगा, मिलेगा तो ले जाएंगे। करेंगे खास पहले मिलने दीजिए, मिलने दीजिए। यार आइए इधर खड़े, ये देखिए। खबर चंदौली से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को दिव्यांगजनों ने जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगे प्रभारी अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सौंपी। प्रदर्शनकारियों ने आवास, पेंशन और भारी बिजली बिल में राहत की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दिव्यांग संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी बातों की अनदेखी कर उनका उत्पीड़न कर रही है। ग्राम पंचायत सचिव पर आवास के नाम पर धन उगाही के गंभीर आरोप भी लगाए गए। वहीं उन्होंने कहा कि पेंशन में से अपनी जीविका चलाने वाले लोग भारी बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सकते। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे न माने जाने पर उग्र प्रदर्शन होगा। हमारे जो पेंशन है या तो क्या नाम है? मेरा नाम अजय बहादुर सिंह दिव्यांग है। मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा शक्ति मोर्चा से ऑफिस आए हैं। क्या है आप लोग का मामला? मेरा मामला ये है, दिव्यांगों को आवास, अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड और ये जो CMO द्वारा जो कि मूक बधिर हुआ और जिस पर कार्यवाही हुआ, CMO हम चाहते हैं कि हमारे जिले में जो कि जिले से बाहर भेजा जाता है CMO के द्वारा, हाँ, वो जो है हमारे जिले में उपलब्ध होना चाहिए, हमें बाहर ना जाना पड़े। बनारस दौड़ना पड़ता है। हाँ। क्या क्या मांगे थे? अधिकारी को आपने लिखित में दिया है? पूरा हाँ, हमारी जो मांगे हैं वो अंत्योदय कार्ड है, BPL कार्ड है, आवास है, रोजगार है, आयुष्मान कार्ड है, बिजली बिल जो कि हम लोग दिव्यांग लोग हैं, बिजली बिल हम कैसे दे सकते हैं? हमारा 1000 रुपए पेंशन है, आता है बिजली बिल 30,000 35,000। ये हम लोगों की जटिल समस्या है। सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के हमारी मांग है कि हम दिव्यांगों का बिजली बिल जो है माफ किया जाए। अभी अधिकारियों कुछ आरोप लगा रहे थे किसी पे आप? हाँ, एक प्रमोद कुमार नाम के सेक्रेटरी हैं जो कि नियंताबाद ब्लॉक से कार्यरत हैं। वो हम लोगों के धपरी नियंताबाद इधर साइड के आरोप ये है कि वो घूस ले करके हम हमारा आवास का जो बेनिफिट है उसको देते हैं। भाई सर, अभी संबंधित अधिकारी यहाँ पे क्या बोले? शौचालय भी हमारे संबंधित अधिकारी बोले कि इस पर कार्यवाही होगी। हम लोग जो है तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक उन पर
कठोर रूप से कार्रवाई ना हो। और इसके लिए आगे हम लोग जो है धरने प्रदर्शन चक्का जाम पर उतर जाएंगे अगर ना हुआ तो। खबर यूपी के रूपीडिया से है, जहां नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का जाल तेजी से फैल रहा है। रूपीडिया के जमुना गांव और सीमा के समीप महिलाओं द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिहार से आई महिलाएं स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही हैं। रात के समय ये महिलाएं चंडीगढ़ से प्रसारित प्रार्थना लाइव यूट्यूब पर लगाकर घंटों घूमती रहीं। महिलाओं का कहना है कि किसी के दुख और बीमारी को यीशु मसीह दूर कर सकते हैं। बॉर्डर इलाके में ये गतिविधि लगातार बढ़ रही है। तो मैं आप लोग चंडीगढ़ से तो यहाँ चंडीगढ़ से अभी इसमें बॉर्डर पे बैठे हैं? नहीं, हम लोग का घर बिहार है। अच्छा, ऐसे कमाने खाने से देश देश घूम रहे हैं। अच्छा, समझे ना। तो यहाँ प्रभु की प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना, समझे ना, प्रार्थना करें तो जैसे उधर बॉर्डर में जैसे नहीं धरता रहा ना, हम लोग का यूपी का सीम है, जैसे जियो का सीम है, नेपाली सीम नहीं है सर, उसी से लिए यहाँ नेटवर्क पकड़ा है। अच्छा, कितनी की संख्या होगी आप लोगों की? पूरी डेरा करते हैं, 10-15 तक करते हैं। नहीं, कितने लोग हैं आप लोग? पूरी 10-15 तक है। 10-15 परिवार। अच्छा, अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को कन्विंस कर चुके हैं लगभग? पूरी करोड़ों तक नहीं कहो। नहीं, अभी जैसे बॉर्डर पे हैं बॉर्डर में तो नहीं अभी कुछ है, जैसे अपने फैमिली में कर रहे हैं। कोई जानेगा तब ना उसको करेगा, कोई नहीं जानेगा तो कैसे? मतलब अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए? कोई नहीं लिया। अच्छा, नहीं लिया। मतलब टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? अपने में कर रहे हैं। नहीं, टारगेट क्या है? मतलब कितने लोगों को करना? यही 3 आदमी कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग? हाँ, यही 3 आदमी कर रहे हैं। अच्छा, हम देंगे ना उसको, हम उसको जैसे नंबर देंगे तो यीशु मसीह में जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन में जुटना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको ये प्रार्थना आपको बार बार भेजाएगा, आपको अथी में भेजाएगा, माइनस में भेजाएगा, तो समझो कि ऑनलाइन में जुट गए हैं आप। अच्छा, आप नहीं, मान लीजिए हम सनातन धर्म में हैं, तो हम सनातन धर्म से अगर कन्वर्ट होके क्रिश्चियन में आएंगे, क्रिश्चियन धर्म है ना? मेरी बात सुनो तो, अरे मेरी बात सुनिए तो, ये तो है क्रिश्चियन धर्म, है ना? समझ रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्रिश्चियन। तो उसमें कैसे हमको आप एक्सेप्ट करेंगे? मान लीजिए हम आना चाहते हैं, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा। कैसे? उसका रीजन क्या, मतलब उसका तरीका क्या है? उसको काट देंगे ना, जैसे उसको नंबर देंगे, फोटो देंगे। जैसे मान लीजिए हम आपसे, आपके पीरियड से हम प्रभावित हो गए। हाँ, जैसे जुटना पड़ेगा, और लाइन में से जुटना पड़ेगा। तो हम जुड़ गए। हाँ, जुड़ गए। तो उसके लिए हमें करना क्या है? जैसे बोलता है ना, हाँ, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, चला अच्छा, कर, अच्छा, ऐसे और लाइन में चला कर आपको जैसे। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ की संख्या कितनी है? नहीं, कितनी संख्या है आप लोगों की? लगभग संख्या कितनी है? 10-20। अभी मतलब एक टारगेट क्या, कितने लोगों को कन्विंस करना है? पूरी अपना फैमिली का करो, पूरी फैमिली का लाओ ले, चाहे दुनिया का हालात का लाओ लेंगे तो उतने आपको प्रभु चुन सकता है। अच्छा, नहीं, मतलब एक टारगेट होता है, इतने लोगों को पर डे हमें करना है। हाँ, कन्विंस। इसके लिए तो फंडिंग आता है। फंडिंग आता है, जैसे अपने फाइलिंग में करेंगे, जैसे अपने परिवार में करेंगे, चाहे दुनिया को नाम लेकर करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनके पादरियों द्वारा ऊपर से फंडिंग आता है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए। तो आप अकेला करो, चाहे आप दोनों। नहीं, तो उसके लिए कुछ मिलता है क्या? मिलता है, काहे नहीं? कितना मिलता है? अपना जिंदगी में जो हालात है, दुख है, बीमारी है, हाँ, उसी प्रभु भगा सकता है। अच्छा, नहीं, मान लीजिए जैसे आप लोगों को एक टारगेट दिया गया कि इतने परिवार को आप कन्विंस करिए, जोड़ना है, तो जोड़ में आप लोग चंडीगढ़ से। खबर कानपुर से है, जहां बिट्टू थाना क्षेत्र के राजा हॉस्पिटल की NICU में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक नवजात बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। प्रसव के बाद बच्ची को वार्म मशीन में रखा गया था। अचानक मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैल गई, जिससे बच्ची पूरी तरह झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसकी मौत हो गई। वही ये बच्ची माता पिता की पहली संतान थी। अस्पताल में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या नाम है माता जी आपका? प्रेमा। क्या मामला हुआ है? ये मामला हुआ, हम अपनी बहू यहाँ लाए, बहू लेके आए तो इनका एडमिट किया भाई, बच्चा पैदा हुआ। इन्हीं लोगों ने हमको दिखाया नहीं बच्चा। आधा घंटा 55 घंटा हो गया हम लोग इंतजार करें, बच्चा आ रहा।
कुछ इन लोगों की लापरवाही से वो लड़की जल गई। ये लोग जब बड़े बड़े आंचल से जल रही तब इन लोग ने दौड़े, 3 लोग रहे, 2 लड़कियां रहे, 1 डॉक्टर। इन लोगों ने हमको बच्चा नहीं दिखाया। जब बच्चा पैदा होता ऑपरेशन से हो ऐसे हो तो किसी को दिया तो जाता है, जो गार्जियन घर का होता है। हॉस्पिटल की लापरवाही से बच्चा जल गया है और वहाँ पे बच्चा इतना झुलसा हुआ, आप लोग बच्चा को देख सकते हैं। बहुत जल गया है बच्चा, ले दिखाओ। बच्चा इतना जल गया कि देखा और सर इतना जल गया है। बताओ हॉस्पिटल की ये गलतियाँ हैं, कैसा स्टाफ है, उसको मशीन बताओ। खबर गोंडा से है, जहां जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 लाख की अवैध धनराशि कुर्क की। गिरोह का सरगना मोहम्मद खलील और उसका सहयोगी चांद बाबू उर्फ तौफीक थे। अभियुक्तों ने धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी और संपत्ति से जुड़ी जालसाजी के जरिए ये धन अर्जित किया था। गोंडा पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मोहम्मद खलील के खातों से करीब 46 लाख और तौफीक के खातों से 5 लाख कुर्क किया। पुलिस ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस के थाना कोतवाली देहात व प्रशासन टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त मोहम्मद खलील टायरवाला एवं चांद बाबू के विरुद्ध धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसके तहत कुल 52,46,000 रुपए की धनराशि को सीज करवाया गया है और प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर दरभंगा से है, जहां जिले में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बच्ची शनिवार शाम से लापता थी। परिवार ने जब खोजबीन की तो तालाब के किनारे उसकी लाश खून से लथपथ हालत में मिली। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले 22 वर्षीय विकास महतो को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कपड़ों पर खून के धब्बे भी मिले हैं। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम किया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में किए हैं। वहीं एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी और डीएम कौशल कुमार ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सर बताइए क्या घटना हुई थी? आप रात में घटना रात के 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ कि तुरंत हमने एफएसएल की टीम को सूचना दी। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी तुरंत सूचना दे के सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट उसमें तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएमसीएच में है और डीएमसी पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो अभी साक्ष्य संकलन हुआ है उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे थे? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया की नहीं है तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीओ साहब घटनास्थल पे थे। पर्याप्त संख्या में बल भी था और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए बताया जा रहा है। अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं। अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं और अगर हुआ भी अभी तक उतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का होगा। डिटेन भी के गिरफ्तारी हुई है तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है। अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं और जैसे ही अब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण। में सूचना मिली थी कि एक बच्चे का 16 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला और हम लोग जाके रेप एंड मर्डर का केस था। मैं अभियुक्त जो था उसका गिरफ्तारी की गई रात में थी और बहुत ही मानवीय घटना है और परिजन भी हम लोग के साथ अभी थाने में बैठे हुए उसका डिस्कस हुआ है। सुबह कुछ वायरल समस्या हुई थी तो इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया पुलिस फोर्स के माध्यम से और अभी सब शांतिपूर्ण है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसको हम लोग डिप्टी जज से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे और इसको डे हियरिंग में डालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे किया है कि अगले 2 महीने में इसको कन्विक्ट करें। सर ऐसा क्या हो गया कि सुबह माहौल गड़बड़ हो गया? देखिए अपराध काफ़ी जघन्य है और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और आक्रोश नेचुरल भी है। इस तरह की घटना एक समाज में इस तरह की घटना को हम लोग। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर कोतवाली के रहरा स्टैंड पर वेब सीरीज घूसखोर पंडित के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान नेता दिग्विजय भाटी ने इस वेब सीरीज को समाज विरोधी बताते हुए विरोध जताया। उन्होंने वेब सीरीज के निर्देशक नीरज पांडे का पुतला फूंका और चेतावनी दी कि अगर ये वेब सीरीज जारी रही तो निर्देशक के घर के सामने धरना दिया जाएगा। दिग्विजय भाटी ने कहा कि आज ये वेब सीरीज पंडितों के खिलाफ बनी है, कल किसी दलित, ठाकुर या अन्य समुदाय के खिलाफ भी बनाई जा सकती है। इस देश में सौंदर्य बना रहना चाहिए। जिस तरीके से नीरज पांडे ने घूसखोर पंडित नाम की फिल्म बनाई है, ये गलत नाम दिया गया है। इसमें आप बताइए घूसखोर पंडित का क्या मतलब होता है? सरासर पंडित समाज भी सड़कों पर है, हम उनका समर्थन करते हैं, समस्त समाज उनका समर्थन करता है और हमें कह रहे हैं कि इस तरीके से जैसे इन्होंने घूसखोर पंडित बनाई है, कल को घूसखोर गुजर, घूसखोर जाट, घूसखोर खड़गवंशी, घूसखोर अन्य इस तरीके से फिल्में बनाएंगे तो बताओ कैसे बिरादरियों को किस तरीके से करेंगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो नीरज पांडे जो है उसके घर के आगे अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो हम भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के कार्यकर्ता उसके घर के आगे धरना दे के बैठेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये फिल्म जो है नहीं, मतलब अगर चलती है तो, अगर नहीं चलती है तो कोई बात ही नहीं, अगर चलाने की कोशिश करती है तो हम इसे चलने नहीं देंगे। उसके घर के आगे टेंट गाड़ के उसके घर के आगे बैठेंगे और सिनेमा घरों में चलती है तो सिनेमा घरों में भी हम बैठने का काम करेंगे। हमने फूंका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।